आज यानी 10 अक्टूबर के द हिंदू को एनालिसिस करेंगे। पहला न्यूज़ है भारत और यूके के संबंध को लेकर। भारत यूके से मिसाइल खरीदने वाला है और ये भी हाल ही में जो यूके के प्रधानमंत्री भारत दौरे पर है उससे लिया गया न्यूज़ है। ये एक डिफेंस डील साइन हुई है भारत और यूके के बीच, जिसमें मिसाइल्स खरीदने के लिए ये डील लाई गई है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको स्टेटमेंट दिया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और यूके के काउंटर पार्ट यानी कि उनके जो प्राइम मिनिस्टर है केयर स्टारमर, इनके बीच ये कोलैबोरेशन हुआ है और इसमें आपको इलेक्ट्रिक पावर्ड इंजन्स जो नेवल शिप्स के लिए है उसके ऊपर भी एग्रीमेंट हुई है। आगे इसमें आपको कुछ यूनिवर्सिटीज़ को लेकर के भी बात हुई है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है वो ये है यूके मैन्युफैक्चरर्ड LMM लिया जा रहा है। ये LMM है क्या? तो लाइट वेट मल्टी रोल मिसाइल्स है। ये बनती है आपको बेलफास्ट में और इंडियन आर्मी को ये दी जाएगी। यूके गवर्नमेंट ने यूनिवर्सिटीज़ को लेकर के भी बात की है। कुछ जो यूके की गवर्नमेंट है उन्होंने ये भी कहा है कि लैंकेस्टर्स की जो यूनिवर्सिटी है यहाँ पे आपको अप्रूवल दिया जाएगा कैंपस खोलने के लिए। तो न केवल डिफेंस डील बल्कि एडुकेशन के ऊपर भी बात हुआ है। साथ ही साथ में भारत की भी कुछ कंपनियां हैं जो वहाँ यानी कि ब्रिटेन में जा कर के इन्वेस्ट करेंगी, ब्रिटेन में जा कर के व्यापार करेंगी, जिसमें TVS मोटर्स का प्लान है सोली हॉल में इसको अपना एक मोटरसाइकिल्स ऑपरेशंस और डेवलपमेंट का काम स्टार्ट करने का, और ये नेक्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर काम करेगी। नेक्स्ट जो हम लोग का अगला जो न्यूज़ है, ये न्यूज़ है आपको नोबेल प्राइज़ को लेकर। लास्लो को ये मिला है साहित्य का नोबेल पुरस्कार और ये जो है ये हंगरी से है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट जो न्यूज़ है हम लोग का वो ये है एक बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है मेंसुरेशनल लीव को लेकर के। मेंसुरल लीव जो है ये कर्नाटका में अप्रूव किया गया है मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी 2025 और इसके तहत एक दिन का पेड लीव दिया जाएगा। और इसमें आप ध्यान देंगे कि जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है वो है गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों में ही महिलाओं के मासिक धर्म से संबंधित एक दिन की पेड छुट्टी दी जाएगी। उड़ीसा और बिहार इसके पहले जो है वो मासिक धर्म से रिलेटेड छुट्टी को अप्रूव कर चुका है, लेकिन ये केवल गवर्नमेंट सेक्टर के लिए है और अभी जो आ रहा है ये प्राइवेट सेक्टर में भी अप्रूव्ड किया गया है, कर्नाटका ने जो किया है। सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया है सेंटर का एक पिटीशन था डेथ पेनल्टी के टाइमलाइन को लेकर। तो इसमें हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, जो मामला है इसे हम लोग पर देख लेते हैं। ये मामला है आपको शत्रुघ्न करके, एक मिनट, 2014 का मामला है, ये रहा, इसको थोड़ा नीचे करता हूँ। 2014 का मामला है, इसमें रूलिंग आया हुआ है, कोर्ट का मामला है शत्रुघ्न चौहान वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना, शत्रुघ्न चौहान और यूनियन ऑफ इंडिया। और ये मामला जुड़ा किस चीज़ से है? तो जो डेथ पेनल्टी दिया जाता है इसके टाइमलाइन से जुड़ा हुआ है। ये इस मामले में जो टाइमलाइन है इससे जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज ये सारे न्यूज़ और भी एक दो जो न्यूज़ है ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और ये सक्षम है, अगला जो न्यूज़ है हम लोग का, आर्मी ने इंडक्ट किया है सक्षम को। सक्षम है क्या? तो ये न्यूट्रलाइज करेगा एरियल थ्रेट्स को। एरियल थ्रेट्स का मतलब होता है जो हवा में थ्रेट्स आते हैं, जैसे ड्रोन वगैरह आ रहे हैं, तो उनसे लड़ने के लिए ये सक्षम को इनिशिएट किया गया है। सक्षम क्या है? तो एक काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम है सक्षम, और इसका फुल नेम है सिचुएशनल अवेयरनेस फॉर काइनेटिक सॉफ्ट एंड हार्ड किल असेट्स मैनेजमेंट। ये हो गया सक्षम का पूरा नाम। और ये काम क्या करेगा? तो ये आपको जितने भी हवाई जो थ्रेट होंगे उनको ये डिस्ट्रॉय करने का काम करेगा। सिस्टम जो है ये डिज़ाइन किया गया है डिटेक्ट के लिए, ट्रैक के लिए, आइडेंटिफाई और न्यूट्रलाइज करने के लिए, और ड्रोन्स को या फिर इस तरह के जो अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स आते हैं जिनमें मानव रहित जो एरियल सिस्टम है इनके लिए। अगली न्यूज़ पे आगे बढ़ते हैं। अगला न्यूज़ है हमारा, इंडिया जो है वो लॉन्च करेगा रेड लिस्ट सर्वे। ये रेड लिस्ट सर्वे क्या है? तो ये उन पौधों या जंतुओं के जानकारी के लिए इसे लेकर के आएगा जो विलुप्त हो रहे हैं या फिर विलुप्त होने की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे IUCN जारी करते हैं ना, उसी तरह का नेशनल रेड लिस्ट अब भारत जारी करेगा। और ये एक्सरसाइज ऐसा एक्सपेक्टेड है कि 2030 तक शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए गहन जो सर्वे वगैरह है वो प्रारंभ कर दिया गया है। तो ये आज द हिंदू के मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ थे।